सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ नबी जकरिया का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्या 5 से 9 और 14 से 15 तक। मैंने आंखें उठाकर एक दिव्य दृश्य देखा। मैंने हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक मनुष्य को देखा और मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने मुझे उत्तर दिया, मैं यरूशलेम नापने और यह देखने जा रहा हूँ कि उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। जो स्वर्गदूत मुझसे बोल रहा था वह आगे बढ़ा और एक दूसरे स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा, उस नवयुवक के पास दौड़कर कहिए, यरूशलेम में मनुष्य और पशुओं की इतनी भारी संख्या होगी कि उसके चारों ओर 4 दीवारी नहीं बनाई जाएगी। प्रभु यह कहता है, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूँगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच में निवास करूँगा। प्रभु कहता है, हे सियोन की पुत्री, आनंद का गीत गा, क्योंकि मैं तेरे यहाँ निवास करने आ रहा हूँ। उस दिन बहुत से राष्ट्र प्रभु के पास आएंगे, वे उसकी प्रजा बनेंगे, किंतु वह तेरे यहाँ निवास करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, प्रभु उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, प्रभु उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। हे राष्ट्रों, प्रभु की वाणी सुनो, सुदूर द्वीपों तक यह घोषित करो, जिससे इस्राएल को बिखेरा वही उसे एकत्र करेगा और उसकी रक्षा करेगा, जैसा कि चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है। अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, प्रभु उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। क्योंकि प्रभु ने याकूब का उद्धार किया और उसे शक्तिशाली शत्रु के पंजे से छुड़ाया है। वे लौटकर सिय्योन पर्वत पर आनंद के गीत गाएंगे। वे बड़ी संख्या में प्रभु के वरदान लेने आएंगे। अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, प्रभु उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। तब कुंवारियां उल्लसित होकर नृत्य करेंगी, नवयुवक और वृद्ध एक साथ आनंदित हो उठेंगे। मैं उनका शोक आनंद में बदल दूंगा, मैं उन्हें सांत्वना दूंगा और दुख के बदले सुख प्रदान करूंगा। अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, प्रभु उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। जय घोष। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 9, पद संख्या 43 से 45। ईश्वर का ये प्रताप देखकर सब के सब विस्मय विमुग्ध हो गए। सब लोग ईसा के कार्यों को देखकर अचंभे में पड़ जाते थे, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग मेरे इस कथन को भली भांति स्मरण रखो। मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, परंतु ये बात उनकी समझ में नहीं आ सकी। इसका अर्थ उनसे छिपा रह गया और वह इसे नहीं समझ पाते थे। इसके विषय में ईसा से प्रश्न करने में
उन्हें संकोच होता था। ये प्रभु का सुसमाचार है। क्रीस की जय।